पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लोकसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे। इस वीडियो में हम लोग राज्यसभा से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। क्या आपको पता है लोकसभा एंड राज्यसभा इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है? इसका सही आंसर है लोकसभा। लोकसभा जो है राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं, जैसे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को चेंज करने की पावर एज पर आर्टिकल 249। साथ ही अगर हम बात करें आर्टिकल 312 की, तो कुछ स्पेशल पावर दिया जाता है जिसमें ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है राज्यसभा। बट राज्यसभा के पास कुछ केसेस में इक्वल पावर्स भी है एज कंपेयर टू लोकसभा, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पासिंग ऑफ नॉन मनी बिल एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इन सारे केसेस के अंदर जो राज्यसभा है उसके पास इक्वल पावर्स होती हैं। आइए इसी से रिलेटेड हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है राज्यसभा के पास लोकसभा के कंपैरिजन में ज्यादा पावर इसमें से किसके पास है? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, राज्यसभा जब ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करती है एज पर आर्टिकल 312, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, तो उस केस में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज सेटिंग अप ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि राज्यसभा का टेन्योर कितने दिन का होता है? तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा जो है अपर हाउस है, और जो इसका टेन्योर जो होता है, अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, ठीक है। 2 इयर्स नहीं होता, आपको पता होना चाहिए एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर ऑफ द जो राज्यसभा है वो रिटायर हो रहे होते हैं और उनका री इलेक्शन होता है, राइट, 1/3 मेंबर्स का। बट अगर टर्म की बात करें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका 6 ईयर का होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन जो यहाँ पे सी है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहाँ पे राज्यसभा की बात की है। अगर इस क्वेश्चन में मेंबर्स वर्ड यूज किया होता द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो उस केस में जो करेक्ट आंसर जाएगा 6 इयर्स। बट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है परमानेंट, दैट विल बी द करेक्ट। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये परमानेंट हाउस कहलाता है, राइट। सो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा, है ना। अगर ऑप्शन ही नहीं होता तो हम कह सकते थे कि 6 मोर एप्रोप्रिएट होता है मेंबर वर्ड लगा होता है देना। और जो 5 इयर्स होता है लोकसभा जो होते हैं उसका ये टर्म होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं इसके। तो आपको पता होगा इसका जो आंसर जाएगा दैट इज राज्यसभा। और राज्यसभा के क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बताता है, और राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 होती है, जिसमें 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और आप ये बता दो जो वाइस प्रेसिडेंट जो है इनका जो टर्म जो होता है 5 ईयर का होता है, जबकि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा जो उसके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उसका जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। तो ये आपको ध्यान देना है, राइट। ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं और इनका टर्म 5 ईयर का होता है, और जबकि जो डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा उनका टर्म 6 इयर्स का होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। राज्यसभा कब डिसॉल्व होता है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, राज्यसभा के परमानेंट हाउस है तो ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, राइट। अगर ये डिसॉल्व नहीं हो सकता तो इसका कोई पीरियड नहीं होगा। जैसे ऑप्शन देख रहे हैं इसके अंदर ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस में इसका जो सही आंसर जाएगा वो नन ऑफ दिस चला जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एवरी 6 इयर्स में। तो एवरी 6 इयर्स के अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं राज्यसभा उनका टर्म कंप्लीट हो रहा होता है। सो एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के रिटायर हो रहे होते हैं। यानी 1/3 जो है 2 साल के बाद, फिर उसके 2 साल के बाद 1/3, फिर उसके बाद 1/3, इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। डिसॉल्व नहीं होता है, इस वजह से जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें कौन सा हाउस है जिसका चेयरमैन उस हाउस का मेंबर नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा की, जबकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। तो यहाँ पे जो आंसर चल जाएगा दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। ये ध्यान देना आप, राइट। राज्यसभा की मिनिमम कोरम क्या? कोरम किसे कहते हैं? जो कि 1/10 या 10% होता है हाउस की स्ट्रेंथ का। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो स्ट्रेंथ जो है 250 है इसका, और 250 की बात करें तो उसका 10% कितना हो गया? 25। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दिस 25। एज पर द ऑप्शन आप देखिए तो ऑप्शन डी नजर आ रहा है यहाँ पर, दैट इज 1/10। 1/10 विल बी करेक्ट इन दिस केस। बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है जो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है सबसे पहले किस हाउस में इंट्रोड्यूस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज राज्यसभा ओनली। तो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आ जाएगा।
अगर हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले रेजोल्यूशन राज्यसभा में जाएगा, जहां पर इफेक्टिव रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद लोकसभा में जाएगा, जहां पे सिंपल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास कर दिया जाएगा इस प्रोसेस के अंदर। पर ध्यान है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को 14 डे का नोटिस भी दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये बता रहे हैं फिक्स स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए। फिक्स स्ट्रेंथ है दैट इज 250। ठीक है, इसका जो आंसर चला जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 250। तो डी जो मतलब आपको पता चाहिए 50% जो मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और जो करंट स्ट्रेंथ की हम बात करें इस वक्त 245 मेंबर्स है, जिसमें 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 233 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, राइट। अभी जो करंट स्ट्रेंथ है, बट मैक्सिमम की बात करें तो दैट विल बी 250। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो केस जहां पर राज्यसभा के पास इक्वल पावर होता है एज कंपेयर टू द लोकसभा। आपको बताया भी था द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, दैट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन नॉमिनेट करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई नॉमिनेट नहीं करता है, इनका इलेक्शन होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि राज्यसभा लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन। ठीक है, तो डी सही आंसर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आएंगे। स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।